नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गज़ल संग्रह साए में धूप की समीक्षा पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दुष्यंत कुमार जी का गज़ल संग्रह साए में धूप उस दौर की रचना है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में व्याप्त निराशा साहित्य में झलकने लगी थी। देश कुछ दशक पहले ही आज़ाद हुआ था और साहित्यिक वर्ग स्वाधीनता संघर्ष में साहित्य के माध्यम से अपने योगदान के कारण नई भारतीय सरकार से बहुत आशाएं रखता था, परंतु सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को देखकर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। साए में धूप की गज़लें उसी दौर की निराशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसिद्ध गज़ल जैसे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए के माध्यम से राजनीतिज्ञों की नाकामियों को दर्शाया गया है। दुष्यंत जी की गज़लों में गरीबों और शोषितों के प्रति विशेष सहानुभूति नजर आती है। वे उनकी विवशताओं को अपनी गज़लों में स्थान देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा इसी वर्ग को सरकार से उम्मीद थी। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। दूसरा शेर, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। हालांकि उस समय के तमाम अन्य साहित्यकारों ने भी इस आम आदमी की आवाज को अपनी आलोचनाओं या व्यंग्य के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। दुष्यंत जी ने इसे गजलों के रूप में एक अलग अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया। शासन व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को उन्होंने अपने शेरों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। एक और उदाहरण देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उनकी गजलों में आशावादी स्वर भी छिपे हुए हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उनकी अधिकांश गजलें उस दौर के सामाजिक एवं राजनीतिक हालातों को देखकर उपजने वाले आक्रोश और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके कुछ शेर जो उस समय के हालात में अधिकारियों के लिए कहे गए हैं, यह आज के हालत में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजरों का अंधा तमाशबीन नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो साए में धूप दुष्यंत कुमार जी की एक प्रसिद्ध गजल है, जो कि एक खास मनः स्थिति में लिखी गई है। कवि उन सभी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को जो कि उसे समाज के अनुरूप प्रतीत नहीं होती, नकार कर नवीन विकल्पों की तलाश करता है। यही भाव इस गजल का केंद्रीय सूत्र भी है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संजोए रखना चाहता है, ख्वाबों की दुनिया के विविध क्षणों को जी लेना चाहता है। वह बर्फ को पिघलाने में विश्वास प्रकट करता है। उसे गुलमोहर के वृक्ष के नीचे शांति एवं सुख का एहसास होता है।
तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। आपके कमेंट हमें मिलते रहते हैं और अक्सर उन कमेंट्स के जरिए आपकी मांग हम तक पहुँचती है, जिसे हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। आशा है आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जुड़े रहिए। सुनीता भटनागर, हिंदी जगत से। आपका दिन शुभ हो।